है गाइस, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अमित पटेल और हम लोग जो डीआई वाला सीरीज़ है उसको चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो बिना किसी देरी के जो लोग इस चैनल से नए नए जुड़े हैं या ये इस वीडियो से देखने आए हैं उनको बता दूं कि ये पूरा का पूरा 50 वीडियो का सेट है जहां हम प्री टू मेंस डीआई कवर करेंगे। और भी डीआई ऊपर डले हुए हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो जाकर। तो आइए हम यहाँ पर डीआई शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो आज देखते हैं कौन सा डीआई है। तो आज है हमारा मिसिंग टेबल डीआई। ठीक है, देखिए ये जो टेबल आपको दिख रहा है ये क्या है, बेसिकली मिसिंग टेबल है। तो डेटा यहाँ पर कम है, हम यहाँ पर समझते हैं कि ये पूरा का पूरा टेबल है किस बारे में। उसके बाद इस टेबल को देखो, कोशिश ये करना होता है कि पहले आप क्वेश्चन पढ़ो। यहाँ पर केवल मिक्सचर सी और बी की बात हो रही थी, आप केवल बी और सी को ही सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ो। जैसे जैसे होगा ये पूरा का पूरा टेबल सॉल्व हो जाएगा। देखो ऐसे मिसिंग टेबल में क्या करते हैं ना कि एक साफ पेज में ऐसे बना लो, वहां पर जो डेटा यहां पर दिया है, ऐसा नहीं कि पहले पूरा टेबल सॉल्व करेंगे, फिर हो सकता है भाई कि किसी का यूज ना हो, तो आप पहले वो डेटा जो दिया हुआ है उससे पूरा टेबल सॉल्व ना करके केवल उन टेबल को सॉल्व करेंगे जो जो डेटा हमें यूज होना है। ठीक है, मतलब जैसे बी तो हम बी का पूरा सॉल्व कर लेंगे, यहाँ 2 चाहिए था बी में, सी तो सी में भी केवल 2 ही चाहिए था, तो हम वो दोनों डेटा फिल कर लेंगे। फिर वैसे करके जैसे जैसे वो बढ़ते जाएगा हम आगे सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि हम क्या करेंगे कि हम पहले ही इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। तो इस पूरे टेबल को कैसे सॉल्व किया जाता है मैं वहां पर दिखा दूंगा, पर तरीका वही रखना है कि पहले जो क्वेश्चन यहाँ पर नीडेड है, जिस डेटा का नीडेड है, पहले वही सॉल्व करेंगे। तो एक बार मैं पहले साइड हट जाता हूँ, आप पॉज करके इस टेबल को सॉल्व कर लो जल्दी जल्दी से। ये जो टेबल आपको दिख रहा है, फिर मैं समझाता हूं कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब मैं समझाता हूं कि कैसे सॉल्व करते हैं इसे। तो देखिए ये टेबल पहले है किस बारे में, तो ये बोल रहा है कि द फॉलोइंग टेबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट 7 मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर एंड सम डेटाज आर मिसिंग इन द टेबल। ये जो टेबल आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है, वाटर और मिल्क का मिक्सचर के बारे में है, और कुछ यहाँ पर डेटा जो है वो मिसिंग है। तो आपको बाकी के डेटा को यूज करके उस मिसिंग डेटा के बारे में लिखना है। तो देखिए पहला हम यहां पहले सारा बना रहे हैं। ठीक है, ये पूरा टेबल बना रहा है। ये 80 था जिसमें से 60 लीटर हमने निकाल लिया। ये स्पॉइल्ड क्वांटिटी है, मतलब ये बेकार क्वांटिटी है। तो 80 में केवल 20 ही तो था जो बेकार था। अब देखो ये 60 था जो कि 4:1 रेशियो में बटा था, पर हमने क्या किया, पानी और मिल्क दोनों ऐड करा है तो रेशियो चेंज हो गया। अब देखना, गौर करना, ये 60 है। ठीक है, ये 5 हिस्से में अगर बांटेंगे तो ये 18 बन जाएगा। ठीक है, एक हिस्सा क्या कहलाएगा, 18। तो चलिए, तो 18 चौके कितना होता है, तो 18 चौके होता है 52 42। तो देखिए हमने यहां पर 42 और 18 में तोड़ा। अब करना क्या है, अच्छा ये तो 60 है, 12 में टूटा है ये, मतलब एक हिस्सा 12 कहला रहा है, दूसरा हिस्सा क्या 48 कहला रहा है। तो मतलब ये वाला पोर्शन मेरा 48 है और ये वाला पोर्शन क्या है 12। अब कितना ऐड करेंगे, अगर इसमें 4 ऐड करते, पानी में 4 ऐड किया गया है, ठीक है, तो ये 16 हो गया था अब मेरा। तो अब देखो 16 4 बन रहा है, मतलब कि ये क्वांटिटी 4 से मल्टीपल है, ये क्या है 4 से मल्टीपल है। 13 चौके होता है, तो 13 चौके कितना हो जाता है 4 से मल्टीपल, 4 ऐड करा था उसमें हमने। तो अब कितना क्वांटिटी यहां पर ऐड होगा, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। ये 60 लीटर था, ये 20 लीटर, ये 5 भाग में अगर बांटे तो 12, तो ये 12 चौके 48। अब 13 चौके वहां निकाल देते हैं हम, तो ये हो जाएगा मेरा 52। 48 में 4 जोड़ रहे हैं हम तभी 52 हो रहा है, तो मतलब मिल्क का निकाल लिए। तो हमने यहाँ पर ये डेटा और वो डेटा निकाल लिया ए का। अब सिमिलरली बी में भी वही करते हैं। देखो ये 30 है, ये 40 है, ठीक है, मतलब ये टोटल क्या था 70 था। अब 7:3 रेशियो में तोड़ना था इसको, मतलब कितना क्वांटिटी जो था वो ये था, तो ये 10 हो गया, मतलब कि 4। अब देखो 5 जोड़ रहे हैं इसमें, ये क्या है मेरा 35 हो गया था। ये 10 था, 4 था, ये मतलब 28 हो गया था। 28 में 5 जुड़ा तो 33 हो गया। यहाँ 3 बनाना है, मतलब कि 11 मल्टीप्लाई किए दोनों में, तभी तो मेरा बना है, ये 33 होना था। तो ये वाला क्या हो जाएगा मेरा 22 होगा।
अब देखो 4 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये 12 आएगा, मतलब कि क्या इसमें 10 ऐड करना होगा, 10 लीटर क्या पानी ऐड करना होगा। सिमिलरली वैसे ही बी वाले को, सी वाले को देखते हैं, ये 72 है, ये 16 है, 16 इसमें घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 56। अब 56 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो ये मेरा हो जाएगा 14, तो ये वाला पोर्शन है मेरा 14 और ये वाला पोर्शन है 14, तो यह कितना होता है 52। अब ये 52 है, हमने क्या 6 पानी ऐड किया उसमें, तो जैसे ही पानी ऐड किया तो ये 45 में कट जाएगा, ठीक है, वो 45 आना, ये 42 है। तो यहां पर 42 में मतलब कितना ऐड करेंगे कि वो 45 बन जाएगा, केवल 3 लीटर ही ऐड करेंगे, तो 3 लिख दिया हमने। ये आपको केवल साफ पेज में बनाना है, देखो कैलकुलेशन स्पीड फास्ट है ना, तो ये जल्दी बन जाता है आपसे। और कोशिश वही करना है कि पहले बी और सी का डेटा दिया हुआ था तो हम बी और सी वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। मैं यहां पर आपको एक बार में पूरा टेबल सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं। अब डी वाले में ये 84 है, 24 घटाएंगे ये 60 आएगा, ये 12 तो 5 5 में टूट गया, मतलब ये हिस्सा क्या है मेरा 25 है, ये हिस्सा क्या है मेरा 35 है। अब यहां बोल रहा है कि 10 ऐड करोगे ना तो 45 हो जाएगा, तो 10 ऐड किया 45, मतलब 15 15 में ये टूट गया। तो यहां पर इसको 30 बनाना है, यहां पर 5 है, 25 है, तो यहां पर क्या 5 ही ऐड करेंगे केवल। अब ई वाला देख लेते हैं, ये 124 है जिसमें 62 निकालते हैं तो 62 ही बचेगा, ठीक है। अब 62 को ये दोनों को ऐड किया तो 31, मतलब कि एक यूनिट क्या 2 हिस्से को बता रहा है, तो यहां पर ये 32 है और ये क्या है 30 है। अब देखो 32 में अगर 8 हमने ऐड किया तो हो जाएगा 40, यहां पर 10 है, मतलब कि ये 4 यूनिट ही ऐड मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों में, ये हो जाता 36, इसमें कितना ऐड करना पड़ता 6। एफ वाले को देख लेते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो गया 91। अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे 13, 52 कब आता है 13 के पहाड़ा में, तो 4 बार में आता है, तो 4 है तो इन दोनों में 4 मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला पोर्शन हो जाएगा 24 पानी वाला, और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा 28। अब देखो 28 में 7 जोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा 35, वहां पर क्या है 5, इसका मतलब है कि 7 दोनों में मल्टीप्लाई हुआ था, तो 7 7 दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28। अब इसको 28 बनना है 24 को, तो यहाँ केवल 4 ही जोड़ेंगे तो 28 बन जाएगा। सिमिलरली अब 96 वाले में भी देख लेते हैं, जैसे ही हमने इससे घटाया मेरा क्या आ जाएगा 72। अब 72 को 8 भागों में तोड़ना है, मतलब एक हिस्सा क्या 9 बनेगा, तो इधर पानी वाला पोर्शन है मेरा 27 और ये है मेरा 45। अब देखो 45 तो हो गया यहाँ पे, अब 27 में 3 पानी और ऐड कर रहे हैं 3 लीटर, तो क्या मेरा 30 बन जा रहा है। अब यहाँ पर 5 ये बना रहा है, मतलब कि 6 यूनिट दोनों में मल्टीप्लाई करना है, तो ये मेरा बन जाता 48, यहाँ 45 था, केवल 3 यूनिट ही घट रहा था। तो देखा हमने ये पूरा गिवन इंफॉर्मेशन से ये पूरा का पूरा टेबल बना लिया। आप कोशिश ये करेंगे कि एक बार में बस यही गिवन डेटा यूज करेंगे, तो हमने यहाँ पर ये पूरा सॉल्व कर लिया। अब इस पूरे चीज को सब पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो अब आता है क्वेश्चन की बारी, बोल रहा है कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द फाइनल मिक्सचर सी इज हाउ मच मोर और लेस देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर बी। देखो केवल सी और बी की बात हो रही है, ठीक है, इस वाले केस में। तो बोला है कि फाइनल मिक्सचर में मिल्क का क्वांटिटी कितना है, मिल्क दूध का क्वांटिटी कितना है। देखो फाइनल मिक्सचर बी सी का कितना था, तो ये तो 56 पहले था, फिर इतना ऐड भी तो हुआ, तो 56 में 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 65। अब 65 को कितने हिस्सों में बांटना है 13 हिस्सों में, मतलब एक हिस्सा क्या 5 में बटेगा, तो यहां दूध का निकालना था, तो यहां से आ जाएगा मेरा 45। दूध का क्वांटिटी ये सी में था, और बोला है कि बताना है पानी का क्वांटिटी फाइनल मिक्सचर बी में, मतलब ऐड करके जो बी में पानी का बन रहा है क्वांटिटी। रिमेनिंग तो 40 था, पर हमने 15 और जोड़ा, मतलब 55 और 5 हो जाएगा यहाँ पे 11 यूनिट। पानी कितना है मेरा 22, तो 22 यूनिट घटा देंगे, तो यहाँ से आंसर कितना निकल कर आ जाएगा 23 लीटर, ठीक है। 23 लीटर क्या पानी बच जा रहा है, यहाँ ऑप्शन में है 23 लीटर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 5 है मेरा 23 लीटर, तो हम उसको टिक कर देंगे। तो देखो एक बार आपका ये टेबल कंप्लीट हो गया ना, तो चीजें आसान हो जाती है, इजिली बन जाती है,
डीआई में केवल खेल यही है दोस्तों कि आपको ये पूरा का पूरा डेटा समझ लेना है, उससे जो डेटा आप निकाल के कंप्लीट कर सको उसको। तो देखो ये मिसिंग टेबल वाले में हम अब क्या, जो अभी डेटा हमने पहले निकाला था ये डेटा, तो वो डेटा अब हम यहाँ पर, क्योंकि हमारे पेज में ये लिखा गया है, तो अब हमने सारा डेटा यहाँ पर लिख दिया। ये जो आपको येलो येलो पोर्शन दिख रहा है वो डेटा अभी अभी हमने लिखा है यहाँ पे। तो चलो ये डेटा लिख दिया है, अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते चले जाते हैं। ये एक बार डेटा कंप्लीट हो गया ना तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। ये बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर ऑफ डी एंड डी। देखो डी और ई इन दोनों की बात हो रही है, तो डी और ई में क्या, पानी का फाइनल मिक्सचर बताना, मतलब फाइनल मिक्सचर ऑफ डी एंड डी क्या, पानी का, और दोनों का ऐड कर लेते हैं। पहले ये निकाल लेते हैं। देखो इस वाले में 60 और 15 कितना हो जाएगा, 75। 75 को 5 भागों में अगर बांटेंगे तो क्या बचेगा, 15 15 15 और 20 क्या हो जाएगा मेरा, मतलब 15 दूनी 30। तो हमने ये लिखा। अब ई वाला देख लेते हैं। ई में क्या है मेरा, ये 62 था, ये 70, ये 76। अब 76 को कितने हिस्सों में बांट रहे हैं, 9 हिस्सों में। ठीक है, एक हिस्सा क्या में, बट 19 में, 19 से भागा देंगे क्योंकि यहाँ इन दोनों का सम क्या, 19। अब 19 से जैसे ही भागा देंगे 76 को, देखो कैलकुलेशन ऐसे ही किया जाता है, ना कि आप लिख कर करोगे तो ज्यादा समय जाएगा। अगर आपको वर्बली आप कैलकुलेट कर पाते हो ना तो ये चीजें आसान हो जाती है। तो कोशिश करो, देखो कैलकुलेशन क्या है ना कि आप एक बार में नहीं कर सकते। मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको वीडियो दे दूंगा कि भैया ये है कैलकुलेशन का वीडियो, आपने देखा और आपको वो आ गया। आपको ये डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना होगा और कैलकुलेशन अपने अंदर से निकलता है। मतलब आप चीजों को कैसे देखते हो, कैसे आसान बनाते हो, वो आपके अंदर, मतलब मैं आपको नहीं सिखा सकता, वो आपको वो खुद मेहनत करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी। यहां देखो 62 है, ये 76 हो गया था। 76 को अगर 19 से भागा देंगे तो 1 यूनिट क्या 4 के बराबर आएगा, तो यहां 10 यूनिट क्या 40 के बराबर आएगा। ऊपर वाला पोर्शन का काम हो गया मेरा, ये 70 आ गया। देखो यहां से मैं क्या कर सकता था कि इसको टिक कर सकता था, यही एक ऑप्शन है जो ऊपर में 70 देगा, पर यहां नन ऑफ दिस भी है। ठीक है, चलो चेक कर ही लेते हैं। पर ये वाला ऑप्शन मैं मान के चल रहा हूं कि सही है। ये तीनों तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऊपर में 70 नहीं है। आगे समझ में। तो देखो कोशिश करते हैं, कैलकुलेशन फास्ट करने का ये मतलब नहीं है कि आप पूरा का पूरा कैलकुलेशन ही करने बैठ जाओ। आप अप्रोक्सीमेशन का यूज करना आना चाहिए, ऑप्शन का यूज करना आपको आना चाहिए, यूनिट प्लेसेस का यूज करना आना चाहिए। बहुत सारे सवाल क्या होंगे ना कि ऑप्शन के थ्रू ही बन जाएंगे आपके, या यूनिट प्लेस के थ्रू बन जाएंगे। आइए ए और सी को देख लेते हैं। अब यहां मिल्क की बात हुई है, फाइनल मिक्सचर में मिल्क कितना है। ये देखो 60 था, ये हो गया 68। 68 अगर 17 से हम देंगे तो 1 यूनिट 4 के बराबर होगा, तो 13 यूनिट क्या हो जाएगा, तो 13 चौके 52। अब सी की बात करें तो ये 56 और 9 होता है 45। 45 में अगर हमने 13, अच्छा 56 ये 65, 65 में अगर 13 किया तो 1 यूनिट 5 के बराबर, तो वो क्या 45 के बराबर। देखो आ गया मेरा 70/97। ठीक है, ये ऑप्शन हमने पहले ही टिक कर लिया था, पर चेक कर लेते हैं क्योंकि यहां देखो पांचों ऑप्शन नन ऑफ दिस भी है। हो सकता है नीचे वाला मैच ना ही कर रहा हो, पर मोस्टली केसेस में आंसर मैच हो जाते हैं। अब ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि ये क्या बोल रहा है। तो ये यहां बोल रहा है कि फाइनल मिक्सचर ऑफ जी इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द फाइनल मिक्सचर ऑफ ई। जी का जो फाइनल मिक्सचर है ना वो कितना परसेंट ज्यादा या कम है फाइनल मिक्सचर ई से। देखो जी और ई के बीच ही तुलना करना है। अभी अभी अगर आप डेटा सारा देखते होगे तो ये वाला हिस्सा यूज हो गया, ये यूज हो गया, ये और अब में ई और जी भी यूज हो गया। ठीक है, डी और ई तो पहले भी यूज हो गया था। तो चलिए, तो ऐसे आप डेटा लिखते जाओगे तो इजीली बन जाएगा। या फिर अगर आप बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आप कर लेते हो तुरंत, तो यहां पर आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। पूरा डेटा भर लिया उसके बाद सॉल्व करते चलेगा। चलिए ई और जी का देख लेते हैं। यहां बोला है कि जी का, पहले जी की बात कर रहे हैं हम। फाइनल मिक्सचर देखो ये 72 है और ये 6 है, तो फाइनल मिक्सचर ऑफ जी कितना हो जाएगा मेरा फाइनल मिक्सचर। तो 72 रिमेनिंग बच गया था और उसमें हमने 6 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 78। ये बताना है कि कितना ज्यादा है या कम है फाइनल मिक्सचर ई के। ई कितना है 62, ये 70, ये 76। ठीक है,
तो चलिए ये कितना ज्यादा या कम पूछा है, मतलब कि हम यहाँ पे 76 से माइनस भी कर देंगे गुने 100, मतलब 276। मान लो अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं, देखो इस वाले केस में ना अप्रोक्सीमेशन यूज तो होता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो ऑप्शन ना काफी नजदीक नजदीक है, ये दिख तो गया ज्यादा है, मतलब ये लेस वाला और ये लेस वाला तो नहीं होगा, ये तीनों ऑप्शन हट गया। अब ऑप्शन केवल यही दोनों सही हो सकता है, या तो 1 या तो 3। अब देखो दिक्कत क्या है ना कि अगर हमने अप्रोक्सीमेशन का यूज किया तो ये डेसिमल प्लेसेस चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो या तो आप एग्जैक्ट निकाल दो, पर मैं चाह रहा हूं कि चलो तुक्का लगा ही लेते हैं भाई। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हमने इसको 75 बनाया तो ये अगर 75 होता तो ये 3 हो जाता, ये 4, तो ये 8/3। अगर हम इसे काट रहे हैं तो 2 टाइम्स, अब ये 20, तो देखो 6 आ गया, 2.6 केवल एक ही है, तो हमारा वो जो अप्रोक्सीमेशन था वो सही लग गया यहाँ पे। तो ऑप्शन 1 जो है वो सही हो जाएगा। तो कभी कभार केसेस में देखो ऐसे वाले केसेस में आप अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो। अगर यहाँ वैल्यू दूर दूर होती ना तो हम आंख बंद करके अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेते। तो यही होता है अप्रोक्सीमेशन का सही यूज। आपको समझ में आना चाहिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना आपको पता ही नहीं चलेगा कि अप्रोक्सीमेशन लगाना कहाँ है, कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन के थ्रू बनाना है, कौन सा क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन के थ्रू बनाना है, और कौन सा क्वेश्चन यूनिट प्लेस के थ्रू बनाना है। तो ये केवल प्रैक्टिस से आती है दोस्तों। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि इफ 20% ऑफ द फाइनल मिक्सचर ऑफ बी इज सोल्ड, 20% हमने बेच दिया फाइनल मिक्सचर का, किसका? बी का। अब बोला देन फाइंड द वाटर कंटेंट इन द रिमेनिंग मिक्सचर, तो बताना है कि कितना पानी बचा है जो बचा हुआ मिक्सचर है। बी की बात हो रही है यहाँ पे, फाइनल कितना था तो 40, और ये टोटल 55। 55 का अगर हमने 20% बेच दिया है तो अब केवल 80% ही बचा है, बचा है। अब बोला कि भैया इसमें बता दो पानी कितना है, पानी कितना है फाइनल मिक्सचर में, तो 2 हिस्सा, कितने में? 5 हिस्से में, 3:2 रेशियो था तो 5 हिस्से में। जो कटता है ना काट दो, ये मेरा 11, ये 5, ये देखो 88/5 ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 17×5 = 85 होता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा मेरा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 85 से बड़ा वैल्यू दे रहा है। तो अब केवल 2 और 4 ही हो सकता है। तो चलिए सॉल्व कर ले इसको। तो 85, तो हाथ में 3 बचा, तो पॉइंट लगा देंगे, एक और 0 लगाते तो 6, 17.6 लीटर है यहाँ पे। बिल्कुल ऑप्शन डी में था, यहाँ चौथा ऑप्शन जो है वो मेरा 17.6 का ही है, तो हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखा एक बार डेटा पूरा निकल गया ना तो काफी आसान हो जाता है सॉल्व करना। ये बोल रहा है इन द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर द मिक्सचर इन द मिक्सचर सी इज वाट % मोर और लेस देन द फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर सी। केवल सी की बात हो रही है। देखो ये लास्ट सवाल है, एफ वाला पोर्शन मेरा यूज में आया ही नहीं, एफ का कहीं जिक्र ही नहीं हुआ। तो ऐसे अगर आप बनाते हो ना तो क्या होता है कि आप पूरा पोर्शन ना सॉल्व करके जो जरूरी है केवल उतना ही सॉल्व करते हो। चलो सी का देख लेते हैं। ये बोला इनिशियल क्वांटिटी कितना है स्टार्टिंग में, ये था मेरा इनिशियल क्वांटिटी। अगर 4 हिस्सों में बांटोगे 72 को तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 1 और 32 8 18। पानी कितना है मेरा, द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर सी, अब ये 18 है। और बोला है कि फाइनल आपको बताना कि फाइनल क्वांटिटी कितना है, तो फाइनल क्वांटिटी कितना है, चलो ये 56 और ये 9 हो गया 65, 65 को 13 तो 5, 5 चौके 20। द इनिशियल क्वांटिटी बोला है कि ये कितना ज्यादा है, तो 20 में से ये करेंगे घटा देंगे। यहाँ सिंपल आपको दिख रहा है कि 2 और 20, देखो इसका 10% ही तो ये निकल कर आएगा, ये 10 हो गया, ये यहाँ से 10 हो गया, 10% ऑप्शन। और ऐसे भी 2 था 20 में, 20 का मतलब 20 लीटर था यहाँ पे, और पूछा है कि 2 मतलब 2 लीटर ही तुम निकल कर आ रहा है ज्यादा, तो 20 का कितना हुआ, तो 10% ही होता है 2 का। तो हम डायरेक्ट बिना सॉल्व किए भी ऐसे निकाल सकते थे इसको डायरेक्ट, ठीक है। तो ये यहाँ पर खत्म हो गया। तो अब जो DI का लेवल है ना वो थोड़ा थोड़ा क्या बढ़ना चालू हो गया। अब देख रहे हो कि अब थोड़े से अच्छे वाले DI मैं लेकर आ रहा हूँ, ताकि अब क्या है ना कि अब एग्जाम का लेवल बढ़ना चालू हो गया। अब आपके मेंस एग्जाम होना स्टार्ट हो जाएंगे और अब अच्छे वाले एग्जाम होंगे, SBI PO, SBI क्लर्क,
IBPS PO, तो ये सब एग्जामों में इस तरह के DI पूछे जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़े थोड़े लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाएं और अच्छे अच्छे लेवल वाले ही सवाल केवल करें। तो देखो, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप क्या करोगे, तुरंत लाइक करोगे। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जाकर तुरंत सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लो, ताकि उनको भी पता चले कि मतलब कि कैसे इजीली सॉल्व करते हैं। देखो, हो सकता है कि आपके पास कोई आसान तरीका भी हो, तो आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में जाकर बता दोगे कि हाँ, ये भी तरीका है आसान इसको सॉल्व करने का। तो थैंक यू।